हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग वाटर पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जिसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा अगर जो इफेक्ट देखा जाता है तो वो आपके हेल्थ पर है। चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, डायरेक्ट अगर पॉल्यूटेड वाटर को वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसका इफेक्ट उसके हेल्थ पर पड़ता है। तो हम लोग आज एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। क्या बता रहा है कि अगर वाटर आपका पॉल्यूट है तो वह डायरेक्ट आपके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। तो कह रहा है कि वी ऑल ड्रिंक वाटर that come from a source like river, lake, groundwater, etc. If the water is polluted or not purified, then some diseases like typhoid, cholera, hepatitis, jaundice and various other diseases will causes। क्या कह रहा है कि अगर वाटर अच्छे क्वालिटीज का नहीं हो, वाटर में काफ़ी आपका जो है इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो अगर उस वाटर को आप कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत तरह का बीमारी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको टाइफाइड फीवर हो जाए, हो सकता है कोलेरा हो जाए, हो सकता है हेपेटाइटिस हो जाए, जॉन्डिस हो जाए। तो ये मेजर इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ता है। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। कह रहा है कि अगर वाटर आपका प्यूरिफाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वाटर सोर्सेस में, उसके लेवल को कम कर देगा। ठीक है। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolve in a given quantity of water at a particular temperature and pressure is called dissolved oxygen। क्या कह रहा है कि वाटर, जितना भी वाटर का सोर्सेस है, वो सारे वाटर के सोर्सेस में एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। वाटर ऑलरेडी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन है, पर उस वाटर में क्या होता है, और भी बहुत सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एज्यूम करें कि मान लीजिए कोई वाटर सोर्सेस है और उसके बॉटम सरफेस पर बहुत सारा जो है वो एक्वेटिक प्लांट है, तो लाइट जब उस लाइट जो है सरफेस से होते हुए उस प्लांट के पास जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। फिर वाटर का जो टॉप सरफेस है वहां से भी क्या होता है, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ जो है वाटर के साथ मिला रहता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है, जो नॉर्मल वाटर है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन हमेशा मिला रहता है, और यही जो है एक्वेटिक एनिमल उसको कंज्यूम करता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को। तो कह रहा है कि अगर वाटर में पॉल्यूशन काफ़ी मात्रा में ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, जो क्वांटिटी है, जिसको एक्वेटिक एनिमल जो है वो इनहेल करता है, कंज्यूम करता है, उसका लेवल कम होगा। और जैसे ही लेवल कम होगा तो एक्वेटिक एनिमल जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolve in given quantity of water at a particular temperature and pressure is called dissolved oxygen। क्लियर है। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी हो, चाहे वो आपका फिश हो, कछुआ हो, या और कोई भी जीव जंतु जो पानी के अंदर रह रहा है, तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर देयर रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गया। इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि अगर आपके घर में कोई एक्वेरियम रखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, एक पंप लगाया जाता है नीचे में, और वो क्या करता है, पानी का बुलबुला छोड़ता है। तो उसका मेन यही कारण होता है कि ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसको सर्कुलेट करते रहे। क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल पानी रहेगा और उसमें फिश रह रहा है तो कुछ देर के बाद जो है वाटर इम्प्योर बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर जैसे ही हम पंप लगा के बुलबुला को छोड़ाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वह उस वाटर में वापस आ जाता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल को आसानी हो जाता है रहने के लिए। एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए फिर कह रहा है कि थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिड्यूस द डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम एंड मेकिंग इट इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ।
ठीक है, क्या कर रहा है कि बहुत सारा ऐसा प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, जहां से वेस्ट वाटर जो है वह वाटर सोर्सेस में छोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है, वहां पर वाटर का प्रोसेसिंग हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है, और जो हॉट वाटर है वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जा रहा है, रिवर में छोड़ दिया जा रहा है। तो सोचिए, रिवर का वाटर का टेम्परेचर अलग है, और जो इंडस्ट्री से वाटर वेस्ट पॉल्यूटेंट निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो दोनों जब मिक्स होता है तो क्या कह रहा है कि वहां ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है या ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है उसका मात्रा कम हो जाता है। तो कह रहा है कि थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर reduces the dissolved oxygen level of the aquatic system। बात समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, या केमिकल इंडस्ट्री से निकल रहा है, थर्मल पावर प्लांट से निकल रहा है, या कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट से निकल रहा है, तो अगर वेस्ट वाटर निकल रहा है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और वो वाटर बॉडीज में जाके मिल जा रहा है, तो वो हाई टेम्परेचर का जो वाटर है, जो पॉल्यूटेंट से मिला हुआ वाटर है, वह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के डिमांड को या ऑक्सीजन के क्वांटिटी को कम कर देता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन। और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या करता है, एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के मदद से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, सांस लेता है। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग वाटर में, मतलब अगर आप थोड़ा प्यूरिफाइड वाटर के बारे में बात करें, नॉर्मल वाटर के बारे में बात करें, तो याद रखना है कि बेस्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इज ग्रेटर देन 9 ppm। मतलब अगर अच्छा कोई वाटर का सोर्सेस है या कोई भी वाटर का सोर्सेस है, तो उसमें लगभग जो वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड जो है 9 ppm से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज कॉल्ड बीओडी। कह रहा है कि अगर मान लीजिए वाटर में जो वाटर बॉडीज है उसमें मान लीजिए ऑर्गेनिक वेस्ट का मात्रा काफी ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज तो कर रहा है, साथ ही साथ जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको भी कंज्यूम कर ले रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जा रहा है। तो यही चीज यहां बता रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen required by the microorganism in decomposing the organic waste of water। मतलब अगर वाटर में बहुत ज्यादा क्या रहेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा, तो वहां बैक्टीरिया का भी फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा रेट में होगा, और उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा बैक्टीरिया अगर वहां फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेगा। तो अगर वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मैक्सिमम बैक्टीरिया ही कंज्यूम कर लेगा, तो उस एक्वेटिक एनिमल को कम ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे फिर उसको सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर एकदम हो रहा है। द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल दैट आर टू बी ब्रोकन डाउन। क्या कह रहा है कि जो डिमांड है ऑक्सीजन का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल पर। मतलब जितना ज्यादा आप वाटर बॉडीज में, चाहे आप सीवेज का नाली का पानी उसमें डाल रहे हैं जिसमें काफी मात्रा में जो है आपके घर का कचरा निकल रहा है, या आपके आसपास सोसाइटी का कचरा निकल रहा है, ठीक है, या किसी कॉमर्शियल प्लेस का निकल रहा है, मॉल का निकल रहा है, तो कह रहा है कि वाटर बॉडीज में अगर ऑर्गेनिक वेस्ट का मात्रा ज्यादा होगा, चाहे हो सकता है वहां पर मरा हुआ जानवर उसमें फेंक दिए हैं, तो किसी को भी डिकम्पोज करने के लिए लकड़ी फेंक दिए, तो क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा कौन, बैक्टीरिया करेगा। तो मान लीजिए वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, तो वहां बैक्टीरिया का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको ही कंज्यूम कर लेगा। तो इसीलिए ये बात लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर द ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल दैट आर टू बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली। क्या कह रहा है कि अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो वहां बैक्टीरिया का फॉर्मेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड बैक्टीरिया यूज अप द अवेलेबल ऑक्सीजन, और वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में उसको यूज कर लेगा, और जो एक्वेटिक एनिमल है उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, जिससे क्या होगा, या तो वो वहां से हट जाएगा, जो एरिया में
पॉल्यूशन ज़्यादा है, और नहीं तो वो एक्वेटिक एनिमल मर जाएगा। ठीक है, कि व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज वाटर इज डम्प्ड इनटू द वाटर सोर्सेज इट्स बीओडी इंक्रीजेस। मतलब अगर म्युनिसिपल का जो बड़ा बड़ा नाला है वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका मैग्नीट्यूड या उसका मात्रा बढ़ते जा रहा है, जिससे कि बीओडी का मात्रा भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए बीओडी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, या हम लोग कहेंगे बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड है, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट रेट से बढ़ रहा है ना, क्योंकि पानी में इतना ज्यादा कचरा मिल रहा है कि उसको और सरवाइव होने में मदद मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? पर वो क्या कर रहा है, वो जो एक्वेटिक एनिमल है उसके भी ऑक्सीजन को कम कर दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली निष्कर्ष यही निकला कि बीओडी का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो वहां से डिसॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू कम होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू कम होगा तो वहां जो एक्वेटिक एनिमल है वो अच्छे से वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा? फटाफट इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि और कौन कौन सा इफेक्ट है। तो नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट फूड चेन, कह रहा है कि इट अफेक्ट फूड चेन व्हेन टॉक्सिक दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स और pollutant in the water are consumed by the aquatic animal which are then consumed by the human and it affect the human health। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग बहुत सारा टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड या पॉल्यूटेंट जो है वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, और उस वाटर बॉडीज में एक्वेटिक एनिमल है, तो एक्वेटिक एनिमल उसको कंज्यूम कर रहा है, और वो जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, किसमें, फिश के बॉडी में या कोई एक्वेटिक एनिमल के बॉडीज में, तो वो उसके बॉडी में उसी तरह रह जा रहा है। और जब हम उस फिश को खा रहे हैं तो वो केमिकल भी हमारे बॉडी में वापस आ जा रहा है, जिससे कि हमारे हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर एकदम है? नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट लाइक phosphorus, nitrate from the sewage, fertilizer and from the detergent are contaminate with surface water, then they promote the growth of oxygen consuming algae which reduce the dissolved oxygen level of water। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई सीवेज से, मतलब नाला से होते हुए जो गंदा पानी वाटर बॉडीज में गिर रहा है, किसी फर्टिलाइजर में बहुत सारा केमिकल मिनरल्स है, या डिटर्जेंट है उसमें भी बहुत सारा जो है फॉस्फोरस नाइट्रेट है, तो वो क्या कर रहा है, जाके वाटर बॉडीज में मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एल्गी का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब आप देखे होंगे कि अगर तालाब उलाब का एग्जांपल आप लेते होंगे तो वहां आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम क्या हो रहा है, वहां पर कपड़ा भी उसी में धो रहा है, नहा भी उसी में रहा है, पानी यूज भी उसमें कर रहा है, तो बहुत सारे जगह में आप देखे होंगे हरा हरा कलर का जो है वो छोटा छोटा पौधा उसमें पनप जाता है, और वो पौधा इतना खतरनाक होता है कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसी को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो यही इसका इफेक्ट है, और ये पूरे प्रोसेस को है, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्लियर एकदम है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फ्लोराइड कंटेनिंग पॉल्यूटेंट कॉजेज न्यूरोमस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो एंड डेंटल प्रॉब्लम। कह रहा है कि मान लीजिए किसी केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा या किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा फ्लोराइड निकाला जा रहा है, छोड़ा जा रहा है वाटर बॉडीज में, तो उससे क्या हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब आपके नस में दर्द हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खराब हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, इवन आपका दांत जो है वो पीला हो रहा है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं। क्लियर है? और लास्ट क्या है, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर भी क्या है, वाटर पॉल्यूशन का काफी इफेक्ट है। मान लीजिए आप सिंचाई के लिए वैसे वाटर का यूज कर रहे हैं जिसमें काफी मात्रा में पॉल्यूटेंट है, तो वो कहीं ना कहीं फसल में वो एक्स्ट्रा केमिकल आ जाएगा जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आई थिंक आज आपको इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो है कैरेक्टर वाटर का क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।